Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is money. तो चलिए जब भी हम मनी की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको कुछ भी खरीदना है या कुछ भी बेचना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसे चाहिए, रुपीज़ चाहिए। ठीक है, तो हर कंट्री में कुछ भी ट्रांजेक्शन करने के लिए मनी होते हैं, इसको हम बोलते हैं करेंसी। तो ऐसे ही हमारे इंडिया की करेंसी जो है वो क्या है, रुपीज़ एंड पैसे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। Here we are having, after studying this chapter, the students will be able to know about that is conversion of rupees into paise, conversion of rupees and paise into paise, conversion of paise into rupees and paise. Okay, then addition subtraction of money, multiplication and division of money, and word problems. Okay. So here we are having real life example. जब भी आप किसी शॉप पर जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक नोटबुक है दैट इज ऑफ 15 रुपीज, तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये सारे कॉइन्स एंड नोट्स हैं, तो मैं एक 10 रुपी का यहाँ से कॉइन ले लूंगा और 5 रुपए का ले लूंगा, तो मैं क्या परचेज कर सकता हूँ, बुक। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पर एक पेंसिल चाहिए या ये जो भी स्केच पेंसिल लग रहा है हमें, तो 8 रुपीज का, तो मैं क्या करूँगा, 5 रुपीज का एक कॉइन यहाँ से लूंगा, 2 रुपीज का एक कॉइन यहाँ से, तो कितने हो गए, 7। फिर 1 रुपी कॉइन हम यहाँ से ले लेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 8। ओके, चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं दैट इज, हाँ अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज मनी इज द सॉरी कट कर देना। ओके, सो हियर वी आर हैविंग मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ लाइफ। वी वर्क हार्ड टू अर्न मनी। इन इंडिया द यूनिट ऑफ मनी इज रुपीज। तो यहाँ पे देखेंगे रुपीज। From the year 2010, Indian money has the symbol that is rupees. So this symbol was defined by Dr. Uday Kumar या D. Uday Kumar। ठीक है, तो जब भी हम रुपीज के सिंबल की बात करेंगे तो दिस इज आवर सिंबल। सो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे। सो देखिए यहाँ पर आते हैं हमारे पास यूनिट। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, वी नो दैट 1 रुपीज को कितना होगा, 100 पैसे। In order to convert rupees into पैसे, we multiply the amount by 100। तो हमें सिंपली क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 15 रुपीज है, पैसे में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 15 इंटू 100 डेट इज 1500 पैसे। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट here we are having conversion of rupees and पैसे into पैसे। ओके, अब देखिए यहाँ पे रुपीज भी गिवन है, पैसे भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू 100 दैट इज पैसे। तो ये पैसे में चेंज हो गए, हम यहाँ पे ऑलरेडी पैसे में गिवन था, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। सो वी आर हैविंग 825 पैसे। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर आता है कन्वर्जन ऑफ पैसे इंटू रुपीज एंड पैसे। अब देखिए यहाँ पर आपको पैसे गिवन है एंड आपको क्या करना है, रुपीज और पैसे में चेंज करना है। तो बेस्ट सिंपल तरीका है कि आप क्या करेंगे, लास्ट से 2 डिजिट्स लेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेसिमल, तो वो हो जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 28 रुपीज एंड 25 पैसे। ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट इनटू पैसे। सो हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 1900 पैसे, दैट इज 1900 पैसे। ओके, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100 से, तो देखिए रुपीज के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट। तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हटा के यहाँ पर 1220 पैसे। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीज एंड पैसे। तो आपको क्या करना है, रुपीज एंड पैसे में चेंज करना है, तो आप पहले रुपीज का साइन लगाएंगे और पीछे से लास्ट 2 डिजिट्स के बाद हम क्या यूज करेंगे, डेसिमल। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 42 रुपीज एंड 48 पैसे। सिंपल था। Okay, next come to addition subtraction of money,
तो यहाँ पे आता है फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन अमाउंट इन फिगर्स and then arrange into columns so that the dots remain in the same column. Okay. And add and subtract as ordinary numbers. Put a dot in the answer in the dots column. तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो डॉट गिवन है, डॉट के जो सीक्वेंस में आपको डॉट लगाना है, जो लेफ्ट साइड नंबर्स गिवन है उनको लेफ्ट साइड अरेंज करेंगे और जो राइट साइड नंबर है उनको राइट साइड अरेंज करेंगे. देन इतना अरेंजमेंट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है. So 32 plus 9 करेंगे, that is 41. 25 into 7 करेंगे, that is 32. और फिर जहां पर डेसिमल आ रहा था, पॉइंट आ रहा था, उसको आपको वहां पर यूज करना है. ओके, सेम गोस विद सब्ट्रैक्शन पार्ट. तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे, पॉइंट पॉइंट, देन लेफ्ट साइड नंबर, लेफ्ट साइड नंबर, राइट साइड नंबर, राइट साइड नंबर. फिर नॉर्मली ऐसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे उसको करेंगे. ओके, तो जब भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे तो हम पहले कौन से साइड ऐड करेंगे, रुपीज साइड या पैसे साइड. जैसे हम नॉर्मली करते हैं 1 10 100, तो हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ऐड करेंगे. तो हम यहाँ पे हम पहले किसको ऐड करेंगे, पैसे को, देन हम किस पर जाएंगे, रुपीज पर. ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज, दैट इज 8B, क्वेश्चन नंबर बी. तो चलिए यहाँ पे आता है रुपीज एंड पैसे. अब देखिए पैसे को ऐड करेंगे, बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, we know that 1 rupee equals to 100 पैसे. तो that is 0 plus 2 is 2, 8 plus 7 is 15. अब जैसे ही आप देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 152 पैसे. लेकिन 100 पैसे मिलके क्या बनते हैं, 1 रुपी. तो इसलिए हम यहाँ पर इसको अगर अलग अलग करेंगे, जस्ट लाइक 100 पैसे प्लस 52 पैसे. ओके, तो जो 100 पैसे वो क्या बन जाएंगे, 1 रुपी. तो हम इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, हमेशा कैरी कर देते हैं. ओके, तो बस ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था कि आपके पास अगर यहाँ पर कुछ भी आता है 1 2 3 तो आपको आगे कैरी करना. सो जस्ट लाइक 5 plus 2 7 plus 1 this is 8 and 1 plus 1 is 2. So we are having 28 rupees. ओके, चलिए आगे चलते हैं. Question number 2, subtract the following amount. So here we are having E part, that is rupees and पैसे. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन रुपीज को. So 5 minus 3 that is 2, 7 minus 8 not possible. यहाँ से कैरी लेंगे, this is 0 and this is 17. 17 minus 8 is 9. तो यहाँ पे करेंगे 4 and this is 3. कैरी लेंगे, this is 10 minus 7 is 3, 3 minus 1 is 2. ओके, चलिए नेक्स्ट काम तो क्वेश्चन नंबर 3, एट द फॉलोइंग अमाउंट्स. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं डी पार्ट. So here we are having 102 rupees and 55 पैसे and 85 rupees and 40 पैसे. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, जस्ट लाइक रुपीज 102 rupees and 55 पैसे एंड यहाँ पर सेकंड देखिए, दैट इज 85 rupees and 40 पैसे. ओके, तो पहले आपको सिस्टमेटिकली इनको अरेंज करना है, डॉट के नीचे डॉट आना चाहिए, और बाकी नंबर्स जो है प्लेसेस के अकॉर्डिंग आप अरेंज करने हैं. ओके, तो चलिए अब इसको ऐड करते हैं. सो 5 plus 0 is 5, 5 plus 4 is 9. ठीक है, डॉट के नीचे डॉट आ जाएगा, 5 plus 2 is 7, 8 plus 0 is 8 and this is 1. So we are having 187.95, or we can say there 187 rupees and 95 paise. Next is question number 4. So here we are in question number 4, subtract the following amounts. Okay, so here we are having C part. So देखिए यहाँ पर आता है आपके पास फ्रॉम. ठीक है, यहाँ पर आता है हमारे पास दिस इज, जब भी फ्रॉम होगा तो हम इसको हम पहले लिखेंगे और इस वाले नंबर को बाद में, एंड देन माइनस साइन. ओके,
तो बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रॉम के बाद जो नंबर गिवन होता है वो हमेशा बिगर नंबर गिवन होगा, तो पहले हम उसी को लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं जस्ट लाइक रुपीज 108 रुपीज एंड 8 पैसे। देन उसके बाद आता है रुपीज, यहाँ पर है 92 रुपीज एंड 25 पैसे। माइनस करेंगे, चलिए तो अब यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, जस्ट लाइक दिस इज 8, यहाँ पे क्या करेंगे 7, यहाँ पे कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 108 रुपीज। क्यों? क्योंकि रुपीज से पैसे में चेंज करते हैं तो 100 कैरी होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर करा। सो वी आर हैविंग 8 माइनस 5 इज 3 एंड 10 माइनस 2 इज 8। देन यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 2 इज 5 अगेन, यहाँ से कैरी लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 9 इज 1। सो वी आर हैविंग 15 रुपीज एंड 83 पैसे। ओके, नेक्स्ट here वी आर हैविंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। तो जब ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो यहाँ पर हम पैसे और रुपीस की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमें नंबर गिवन होगा, ठीक है। तो चलिए देख, ओके, तो यहाँ पे देखिए 25 पैसे गिवन है, इंटू 5 करना है, तो 25 इंटू 5 ये कितने हो गए 125 पैसे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर हमें गिवन है, ये भी पैसे के एग्जाम्पल है, तो आपको बस नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी है, देन जो यूनिट गिवन है वो लिखना है। सो जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जाम्पल और गिवन है 13 रुपीज 61 पैसे, तो आप इनकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 8 वन सा 8 एंड 8 सिक्स सा 48। जब आपने पैसे की मल्टीप्लाई करी तो आपके पास क्या 488 पैसे। तो अगर हम इसको अलग अलग करेंगे, फिर से हम पैसे और रुपीज वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 400 पैसे मिलके क्या बन जाएंगे 1 रुपीज एंड 88 पैसे एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे 400 पैसे मिलके बनाएंगे 4 रुपीज एंड 88 पैसे, तो पैसे को तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे, तो 88 पैसे, और ये 400 पैसे 4 रुपीज बन गए हैं, तो इसको हम यहाँ पर कैरी पर ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है तो 4 यहाँ पर कैरी आ गया, तो 88 पैसे यहाँ पर है, देन 8 3 24 प्लस 4 दैट इज 8। अब 2 कैरी लेंगे, 8 1 8, दैट वी आर हैविंग 10। सो वी आर हैविंग हियर 108 रुपीज एंड 88 पैसे, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर डिवीजन ऑफ मनी। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर रखने वाले हैं एज यूजुअल, डिवाइड करेंगे। जैसे हम 66 रुपीज खरीद 3 पैसे डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 टू द 6 3 टू द 6, देन डॉट जैसे ही आएगा तो हम यहाँ पर भी डॉट लगा देंगे एंड बाकी नंबर्स को नॉर्मली डिवाइड कर देंगे। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 8C, जहाँ पे देखते हैं डी पार्ट, just like 6 fours are कितना होगा 24, and here we are having 2 5 for 20 plus 2 that is 22 rupees। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर बी पार्ट पर। अब देखिए 0 इंटू 2 इज 0, 5 टू ज़ा 10, कैरी का 1। सो हेयर वी आर हैविंग 8 टू 16 प्लस 1 दैट इज 17, carry 1 4 2 8 plus 1 this is 9। so we are having 97 rupees and 0 पैसे। तो ये हो गया हमारा आंसर। okay, so here we are having question number 3, multiply the following। चलिए तो यहाँ पर आते हैं बी पार्ट पर। जस्ट लाइक 8 6 से कितना होगा हमारे पास 48, यहाँ पर आ गया 48 पैसे, एंड यहाँ पर 6 8 जो 48, देन 4 8 6 जो 48 49 50 51 52। so we are having 528 रुपीज एंड 48 पैसे। चलिए इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि क्या है हमारा डिवीजन। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल डिवाइड करेंगे, डी पार्ट ले लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 डी पार्ट।
तो चलिए यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 105। सो दिस इज 5 टू ज़ा 10, माइनस करा 0 आ गया, इसको 5 से कैरी करेंगे, सो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, सो यहाँ पर आ गया हमारे पास जस्ट लाइक 21। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में 5 डिवाइड द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ई पार्ट। So here we are having 45 rupees and 25 पैसे divided by 5। तो चलिए अब हमें यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, तो इसको अरेंज करते हैं पहले। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज 9 5 45। ये माइनस करेंगे तो, सॉरी, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। देन ये डॉट आ गया तो यहाँ पर हम डॉट लगा रहे हैं। अब इस 2 को कैरी करेंगे, दैट इज 5 0 0। देन इसको कैरी करा हमने नीचे, तो ये आ गया 5। So that is 5 5 25. So this is our answer. So we are having 9 rupees and 5 पैसे। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स पर। यहाँ पर आता है, वी पे मनी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स दैट वी बाय फ्रॉम अ शॉप सो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हेल्प्स अस इन कैलकुलेशन। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मेशन है, जस्ट लाइक हम बिल का यूज करते हैं। आपने देखा हो जब भी आप किसी भी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पे जो भी आप आइटम्स परचेज करते हैं तो उसके लिए एक बिल होता है। तो आपने देखा होगा वहाँ पर बिल नंबर होगा, जिस भी शॉप हो जहाँ पर भी आप गए हैं वहाँ का नाम होगा, देन सीरियल नंबर जस्ट लाइक 1 2 3 4 जितने आइटम्स होंगे उनके नेम। देन उसके बाद बिल में यहाँ पे प्राइस आएगा, पिज्ज़ा 65, कोल्ड कॉफ़ी 110, नूडल्स 90, बर्गर 45। उसके बाद यहाँ पर आता है क्वांटिटी 2211। देन इनकी हम प्राइस से क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है हमारा अमाउंट। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ तो नहीं है। सो here we are having our exercise that is 8D। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं और यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 पिक कर लेते हैं। अब देखिए डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स ही हैं हमारे पास, जस्ट लाइक माई इनकम इज 5100 एंड आई स्पेंड 4200, देन हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद मी। तो मेरे पास कितना मनी बचा होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, दैट इज सो वी आर गोइंग टू राइट जस्ट लाइक टोटल इनकम, that is rupees 5100। okay, then we are having money spent। तो यहाँ पर आता है हमारे पास मनी स्पेंट, ठीक है, that is rupees 4200। उसके बाद आता है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद मी। सो मनी कितना बचा होगा, सो यहाँ पे देखेंगे मनी लेफ्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो माइनस करेंगे, दैट इज 0 0। यहाँ पे करेंगे, दिस इज कैरी लेंगे, दिस इज 4 and this is 11। 11 minus 2 is 9, 4 minus 4 is 0। so we are having 900 rupees left। okay, so हमारे पास कितना अमाउंट बचा है मनी में, 900 rupees। so तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हियर वी आर हैविंग सम आइटम्स जिसके प्राइसेस हमें यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे टेबल गिवन है, ठीक है, अगर आप इतने आइटम्स खरीदोगे तो आपके पास अमाउंट कितना होगा, ठीक है। जस्ट लाइक हम यहाँ से देखते हैं, दिस वन 3 टॉयज कार फॉर रुपीज। टॉय कार का है हमारे पास दिस वन। अब देखिए 3 टॉय कार्स लेनी है और एक कार कितने की है, 50। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब 15 रुपीज की एक कार है,
तो 3 कार्स हो गए हमारे 15 3 45 रुपीज। तो 3 टॉय कार्स फॉर 45 रुपीज। ओके, इजी था, आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमारे पास जो टॉपिक्स थे वो सारे हम कवर कर चुके हैं एंड आई होप आपको इसे सब अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।